रह सकूं, मतलब कि नंगी नंगी नजर आऊं हर जगह पर। भाइयों को नंगी नजर आए? हाँ, भाइयों को नंगी नजर आऊं। अच्छा, फिर तो मैं पेपर देने जाती थी तो वो फटा हुआ था। किसने काट दिए कपड़े? मेरे बड़े भाई ने। बड़े भाई ने आपके कपड़े काट दिए? जी। वजह ये थी कि उसको मैं नंगी अच्छी लगती थी, कि वो मेरे जिस्म को देख सके। भाई सगे हैं आपके? जी सगे हैं। एक माँ के पैदा किए थे? जी बिल्कुल। क्या हो गया मैंने 1 मंथ तक मेरे हस्बैंड ने कोशिश की हम बिस्तरी की शादी के बाद, और मैं इतनी तकलीफ में मैंने वो वक्त गुजारा है। और 1 मंथ बाद मेरी हस्बैंड के साथ जब हम बिस्तरी हुई है 3 से 4 के बाद, उसके बाद मेरी वो जगह फट गई थी। कि आपकी बड़ी बहन ने आपको गलत काम करने के लिए कहा कि खुद से पहले इस तरह की गलत हरकत करो, तो मैंने वो किया। तो उसके बाद जो है मुझे पीरियड स्टार्ट मसला हो गया, पीरियड्स का आना शुरू। इनके भाइयों ने इनके साथ क्या किया? सके भाई जो इनके कपड़े फाड़ देते थे सिर्फ इसलिए कि हम अपनी बहन को बरहना हालत में देखें। फिर भाई ज्यादती करते रहे, बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। भाइयों ने एक ऐसा ऑपरेशन करवाया जिसके बाद ये शादी के काबिल ही नहीं रही हैं। सगी बहन के साथ करते रहे 12-12 घंटे तक गलत काम, उसको नशे की दवाई देकर के अपनी बहन को साथ रातों रात 2-3 भाई मिल के करते रहते हैं। और बाद जब उसकी शादी का समय आया तो भाई उसके साथ उन्होंने क्या कर डाला। पाकिस्तान की घटना है, कैसे पाकिस्तान के अंदर लड़कियों की, बहनों की इतनी ज़्यादा इज्जत की जाती है, इस्लामिक देश के अंदर कितनी ज़्यादा इज्जत की जाती है, कलमे की बुनियाद में बने देश के अंदर कितनी इज्जत लड़कियों की होती है, वीडियो में दिखाने वालों। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। आपके कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब आपके भाई क्या आपके साथ ज्यादती करते थे, क्या आपको कहते थे, क्यों आप यहाँ तक पहुँची हैं? मेरे भाई हैं, मेरा रिश्ता छोटी उम्र में हो जाना था, लेकिन ये है यानी कि आपकी बड़ी बहन ने आपको गलत काम करने के लिए कहा कि खुद से पहले इस तरह की गलत हरकत करो, तो मैंने वो किया। तो उसके बाद जो है मुझे पीरियड स्टार्ट मसला हो गया, पीरियड्स का आना शुरू हो गया। तो मैं जल्दी जवान होना शुरू हो गई, मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए। लेकिन उन्होंने, मेरे भाई ने, बड़े ने मना किया अम्मी को कि इसको कपड़े भी नहीं लेके देने, इसको आपने कोई चीज़ नहीं लेके देनी। तो ये मतलब जैसे सर्वाइव करती है करती रही। इसकी वजह क्या थी? क्यों भाइयों ने ये बात कही? वो वजह ये थी कि वो नहीं चाहता था कि मैं खुश रहूं या कि कोई खुश रह सकूं, मतलब कि नंगी नंगी नजर आऊं हर जगह पर। भाइयों को नंगी नजर आए? हाँ, भाइयों को नंगी नजर आऊं। अच्छा, फिर मैंने अपना पेपर दिया, जब एफए का एग्जाम दिया, उसमें भी मेरे कपड़े जो है, एक जोड़ा मैंने रखा हुआ था, उसमें भी उस जोड़े के अंदर उसने काट दिए उसको। तो मैं पेपर देने जाती थी तो वो फटा हुआ था। किसने काट दिए कपड़े? मेरे बड़े भाई ने। बड़े भाई ने आपके कपड़े काट दिए? जी। वजह ये थी कि उसको मैं नंगी अच्छी लगती थी, कि वो मेरे जिस्म को देख सके। भाई सगे हैं आपके? जी सगे हैं। एक माँ के पैदा किए थे? जी बिल्कुल, एक माँ के पैदा। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद भाई कपड़े फाड़ देते थे, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैंने इसका एफए का इम्तिहान पास किया। तो फिर भाई ने मुझे कहा कि शादी, जब मेरी रिश्ता होने वाला था, तो उसने मुझे कहा मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगा। मैंने उसे कहा कि कौन से ऑपरेशन? रिश्ता तय हो गया था आपका? रिश्ता तय नहीं हुआ था उस वक्त। अच्छा। उसने पहले कहा था। तो मैं डर की वजह से उसके कहती थी कि तुम कौन सा मेरा ऑपरेशन करवाओगे, तो वो कहता था कि बस करवाऊंगा। तो उसने मेरे ऊपर दबाव डाला, तो मैंने जाके ऑपरेशन करवाया। जबकि मैं, भाई साथ गए थे? भाई साथ नहीं थे, मैं अकेली गई थी अब्बू के साथ। आपके अब्बू ऑपरेशन जो आपके भाई करवाना चाह रहे थे, वो ऑपरेशन जरा हमारे देखने वालों को बताइए कि वो कौन सा ऑपरेशन था जो आपके भाई करवाना चाहते थे और आप अपने वालिद साहब के साथ गई थी? जी, वो ऑपरेशन ये होता है कि शर्मगाह को जो है ना, वो दोबारा सही तरीके से ठीक करते हैं कि भाई ख़राब हो गई है, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। ना मैंने शादी से पहले किसी से तल्लुक वास्ता रखा है, ना मैंने शादी के बाद किसी से रखा है वास्ता। तो ये बात थी सारी। आपके भाइयों को ये बात कैसे पता चली कि मतलब आप शादी के काबिल नहीं हैं या आप कवारी नहीं हैं? वो इसलिए कि मेरे भाई मुझे कई दफ़ा बेहोश कर देते था, बड़े वाला। तो उसके के दौरान मुझे 12-12, 13-13 घंटे मैं सोई रहती थी और मुझे नींद आती रहती थी। तो वो उस दौरान मेरे साथ कुछ कर जाते थे, नशावर चीज़ें देते थे भाई? और ख्वाब गोलियाँ खिलाते थे। फिर उस जब आप गनूदगी में होती थी या नींद में होती थी, उस वक्त आपके भाई आपके साथ ज्यादती करते थे? मेरे साथ ज्यादती करते थे। आपको ये चीज़ कंफर्म है कि आपके भाई ज्यादती करते थे? जी हाँ, करते थे, ये बात थी। ये सारी चीज़ें आपके सगे भाई करते थे? जी जी, एक भाई मेरा। एक भाई? बड़े वाला। वो शादीशुदा है? और नहीं, वो तलाक दे चुकी थी उसने बीवी को। उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी? जी जी, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और मेरे साथ वो तल्लुक बनाना चाहता था। तो आपने ये चीज़ें किसी को बताई नहीं है कि मेरे साथ ये सारे मामलात हो रहे हैं? अपनी वालदा को या कोई रिश्तेदार को कहीं पे भी कहीं नहीं बताया कि मेरे भाई मेरे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं? नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि तुम मेरी शादी की कोशिश करो, मेरी शादी के लिए कोशिश करो, ताकि मैं जो हूँ अकेली हूँ। लेकिन वो किसको कहा था कि मेरी शादी करो? अब्बू को, अम्मी को कहा था। अच्छा। तो वो कहता था मैं शादी नहीं करवाना चाहता, तो फिर इस वजह से मैं, मेरे साथ वही हरकतें करता होता था। आपके भाई नहीं चाहते थे आपकी शादी हो? जी नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे। अच्छा, फिर आपने
इसकी कोई कंप्लेन करवाई अपने भाइयों के खिलाफ? जारी बात है आप मीडिया पे आ गई हैं, पिंडी से लाहौर आ गई हैं, तो आपने कहीं पिंडी रह के कहीं आपने कंप्लेन नहीं करवाई कि मेरे साथ मेरे घर में ये ज्यादतियाँ हो मेरे रही घर में ये ज्यादती होती है कि मुझे अलग कमरे में रखा जाता है। अच्छा। मेरे साथ किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं की जाती। मतलब कि मेरे साथ अगर मैं कोई बात करूं तो मुझे कहते हैं तुम हमारे काबिल नहीं हो, तुम हमारे साथ बात ना किया करो, तुम हमारी बहन नहीं लगती हो। अच्छा। तो हम जो हैं बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, तुम बहुत कम दर्जे की हो, तो इसलिए ना हमारे साथ बात करो। अगर बात करो तो वो मुझे गंदी और गलीज गालियाँ देते हैं। मैं यही पूछ रही हूँ कि आपने अपने भाइयों के खिलाफ कहीं कंप्लेन नहीं की है, कहीं पुलिस में कहीं पे भी जाके? काफ़ी दफ़ा करवाई है पुलिस में जाके, लेकिन कोई नहीं, वो कॉल करके मना कर देते हैं बस। भाई आपके भाई मना कर देते हैं कि इसकी कंप्लेन नहीं सुननी है, इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं लेनी, एफआईआर वगैरह कुछ नहीं? पुलिस वाले कहते हैं कॉल करके, लेकिन वो भाई मेरे जो हैं वो मना हो जाते हैं, फिर शुरू कर देते हैं मारना पीटना। अच्छा, पुलिस यानी कि आपके भाइयों को कॉल करती है? कॉल करती है, लेकिन भाई मेरे जो हैं वो नहीं मना होते, तशद्दुद करना। मारते भी हैं जब उनका दिल करता है तो। घुटना आपका टूटा था, वो कैसे टूटा है? घुटना इस तरह टूटा था कि भाभी ने कहा था कि तुम मेरे किचन में ना घुसो, तो मैंने कहा था कि मैं सरफ लेके जाऊंगी। उस वक्त ससुराल में मेरी शादी हुई थी, लेकिन ससुराल वालों ने कहा कि आपकी शादी हुई भी है? उस वक्त शादी हुई थी, अब तलाक हो गई। कितने साल पहले हुई थी? मेरी शादी हुई थी तकरीबन 5 साल पहले, 28 साल। तो तलाक क्यों हुई थी? तलाक इसी मसले की वजह से हुई थी, और फिर गलती से नहीं, किस मसले की वजह से तलाक हुई थी? भाई इन्वॉल्व थे क्या? ऑपरेशन की वजह से। अच्छा, आपके हस्बैंड को पता लग गया था कि मेरा इस तरह का ऑपरेशन हुआ? मैंने उसे कहा था मेरा ऑपरेशन हुआ है। खुद बताया था? खुद बताया था। अच्छा। और मैंने कहा था मुझे भाई ने मजबूर किया कि तुम ऑपरेशन करवाओ। मुझे नहीं पता था शादी से पहले कि भाई लड़की कुंवारी होती है या नहीं होती। मैंने समझा कि भाई जो लड़की ज़्यादा एज की हो जाए वो कुंवारी नहीं रहती। अच्छा, मेरी ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। फिर जब मैं वीडियो को देखने के बाद ना पाकिस्तानियों के बारे में आपकी राय बहुत अच्छी होने वाली है कि पाकिस्तानी सबसे घटिया है, पाकिस्तान के अंदर सबसे घटिया कौम रहती है। भाई बहन के रिश्ते को इतना शर्मसार कर दिया कि पूछो मत। भाई बहन से शादी करना भाई ठीक है, समाज को दिख रहा है, लेकिन भाई इस लड़की के भाइयों ने कैसे इस लड़की को नशा करके कैसे इसके साथ इतने 12-12 घंटे तक जिस्म फरोशी करते रहे, और इसको पता नहीं लगता भाई लड़के को इसके साथ हो क्या रहा है। फिर बाद में इसकी शादी का समय आया तो इसका जो है ऑपरेशन करवाने के लिए ले गए, ताकि जब इसके पति को पता लगे तो उसको लगे कि भाई ये तो कुंवारी लड़की है और इसकी तो मतलब साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं। फिर बाद में भाई वो टाके वाके लगाते हैं भाई इस लड़की को, मतलब इतनी परेशान। भाई बोलते हुए भी बहुत बुरा लग रहा है, बहुत शर्म आ रही है बोलते हुए भी, बताते हुए भी। ऐसे जाहिलों होते हैं यार, इतनी खतरनाक इतना दर्दनाक चीज़ मैंने नहीं देखी थी भाई। मैंने पता था पाकिस्तानी जाहिल होते, लेकिन भाई इस लेवल पे होते नहीं पता था। दोस्तों आप लोगों के सामने आ गया है इन प्यारे देश के लिए, जो एक इस्लाम के नाम पे देश बना है, कलमे की बुनियाद पे एक देश बना है, उस देश के अंदर कैसे ये लोग कैसे जाहिलियत फैला रहे भाई, कैसे इस चीज़ों को। बस दोस्तों क्या बोल रहे यार इनके लिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि अलग देश बन गया तो हम तो भाई थैंक यू बोलेंगे ऊपर वाले को। ऊपर वाला कौन? जो इनको जिन्ना साहब जो इनको अलग करके गए थे भाई, उन्होंने ठीक किया। उन्होंने बोला कि जाहिल कभी भी इंडिया में नहीं रह सकते, तो जाहिलों को अलग फेंक दिया भाई। अच्छा है, थैंक यू जिन्ना साहब, थैंक यू सो मच। इनको अलग फेंक दिया, गंद को अलग फेंक दिया। दोस्तों आपकी राय प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।